हिंदी ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। लेकर आया हूं मैं मनोज चौहान आज एक नई वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से निबंध एक कुत्ता एक मैना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निबंध का भाव समझने से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुट्टज, कल्पलता इत्यादि उनके ललित निबंध हैं। 4 उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा और आलोचना साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचनाक्रम एक सहृदय विद्वान का रचनाक्रम है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। कहने का भाव ये है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन जो बातें हैं, जटिल और गंभीर जो विषय हैं, उनको बड़ी सरलता से प्रकट किया है और पाठकों के समक्ष रखा है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं पाठ में लगे निबंध एक कुत्ता एक मैना की। जो ये निबंध है बच्चों, एक कुत्ता और एक मैना, इस निबंध में जीवों के प्रति जो मानवीय प्रेम है उसे दर्शाया गया है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाला प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध बच्चों हमें सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी एक कुत्ता और एक मैना दोनों जीवों से बहुत ही प्रेम करते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं, आप सभी बच्चे जानते होंगे। कैसे वे जीवों से प्रेम करते हैं, यह निबंध हम सभी को जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। आप सभी बच्चे इस निबंध को अपनी किताब से पूरा पढ़ें और साथ ही इस निबंध से ये सीख लें कि हमें हमेशा जीवों से प्रेम करना है, उनके प्रति हमें हमेशा अपना मानवीय प्रेम दिखाना है। ये तो था इस निबंध का साथ। अब शुरू करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। निबंध में कुछ कठिन शब्दों के अर्थों में क्षीण वपु, कमजोर शरीर, प्रगल्भ वाचाल, परितृप्ति, पूरी तरह संतोष प्राप्त करना, प्राणपण, जान की बाजी, मरम भेदी, दिल को लगने वाला, तिलतले, तीसरी मंजिल पर, अभियोग, आरोप, ईशत, आंशिक रूप से, निर्वासन, देश निकाला, निषेध में मना करना, थामे, पकड़े, मात खाना, हार जाना, आंखों में चिंगारियां सुलगना, बहुत अधिक क्रोधित होना, सुबकना, धीमे आवाज में रोना, चिकोटी, चुटकी, खींचचे, लकड़ी के पट्टे। ये तो थे कठिन शब्दों के अर्थ। अब शुरू करते हैं निबंध एक कुत्ता एक मैना के प्रश्न अभ्यास को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एक कुत्ता एक मैना के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न देखें। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर,
लेखक इस बारे में बहुत आश्वस्त नहीं है। लेखक को लगता है कि गुरुदेव ने शायद मौज के लिए शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन बनाया, लेकिन पूरे लेख को पढ़कर ऐसा लगता है कि गुरुदेव कुछ दिन शांति से बिताना चाहते थे, इसलिए शांति निकेतन की भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे। अगला प्रश्न नंबर 2 देखें। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भले ही जानवर बेजुबान होते हैं, लेकिन वे भी इंसानों की तरह संवेदनशील और भावुक होते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन हुआ है जिनके आधार पर पता चलता है जब गुरुदेव शांति निकेतन छोड़ श्री निकेतन जाते हैं तो बिना किसी जानकारी से उनका कुत्ता वहां आ पहुंचता है, और जब वे प्यार से उसे सहलाते हैं तो वह आंख मूंद कर स्नेह रस का अनुभव करता है। उनके स्वर्गवास के बाद जब उनका चीता भस्म आश्रम में लाया जाता है तब उनका कुत्ता उनके पास शांत गंभीर भाव से बैठा रहता है और इंसानों की तरह वह भी शोक मनाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर, लेखक को गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता का मर्म तब समझ आया जब गुरुदेव मैना को करुण भाव दिखाने वाला पक्षी बताते हैं। जब लेखक मैना के भावों को व उनकी मनमोहक गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं और अवलोकन करते हैं तब उनको पता चलता है कि सचमुच ही मैना भी करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस पाठ में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ से झलकती है किन्हीं चार का उल्लेख करें। तो इस पाठ में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं झलकती हैं तो जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। नंबर 1 देखें, गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वे आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। नंबर 2, मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वे आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद व मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। नंबर 3, इस प्रकार कवि की मर्म मेरी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। नंबर 4, पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक दिन का ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्भाषी वाणी से गान शुरू कर दिया। ये थे कुछ पाठ में आई बातें या वाक्य जो जिससे निबंध की रचनात्मक शैली झलकती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। इसका उत्तर देखें, जब गुरुदेव मैना को करुण भाव दिखाने वाली बात बताते हैं तब लेखक ने मैना के भावों पर ध्यान दिया, तब उन्होंने भी मैना के उस अनुकंपा दिखाने वाले व्यक्तित्व के पीछे छुपी करुणा को महसूस किया। ऐसे ही और भी घटनाएं हैं जब ऐसा होता है कि गुरुदेव की कवि दृष्टि ने उन मूक प्राणियों की भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता को समझा। प्रस्तुत कथन से लेखक का यही आशय है, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं कि जो ये प्राणी होते हैं मूक होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उन्हें समझ पाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी हमसे जुड़ी होती हैं। तो बच्चों, ये था निबंध एक कुत्ता एक मैना। हमने इस निबंध में निबंध के भाव को और प्रश्न उत्तरों को किया। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।
हिंदी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।